हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन भारत। और आज ना देखो, अभी जो हमारा 2025-26 का बजट आया 1 फरवरी को, हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने दिया। तो उसमें एक टर्म बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी। तो हम उसको समझ लेते हैं कि ऑरेंज इकोनॉमी है क्या। हालांकि टर्म वेस्टर्न टर्म है ये, ऑरेंज इकोनॉमी वेस्टर्न टर्म है और ये पुराना टर्म है, ठीक है। बट इंडिया के लिए नया है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब ये है कि आपको रील बनानी है, कंटेंट क्रिएशन नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत बड़ा स्कोप है। उसके लिए हम ये वीडियो देखते हैं। है क्या ऑरेंज इकोनॉमी? व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी? इकोनॉमी ड्रिवन बाय क्रिएटिविटी। आपका कोई आइडिया है, ठीक है, मान लो आपको कोई आइडिया है, मूवी बनानी है या फिर कोई गेम का आइडिया है, ठीक है। उसको हेल्प करने के लिए, जैसे आजकल एआई है, तो अब गेमिंग के लिए आपको कोडिंग करनी है, एनिमेशन चाहिए, वीएफएक्स हो गया, ग्राफिक्स हो गए। तो ये एक नई इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। आज से 1990s में जब देखोगे तो इंजीनियर्स उग रहे थे, तब हमारे देश को इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा बूस्ट चाहिए था। तब तब ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग की तरफ भाग रहे थे लोग, है ना। फिर जैसे ही अ, हमने अपनी जो इकोनॉमी को ओपन किया, तो दूसरी कंपनीज आई, तो हमारी कंट्री ने शिफ्ट किया सर्विस सेक्टर की तरफ। तब हमने हमारे जो आईटी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। अब हम चाहते हैं कि अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बाकी सेक्टर्स पर भी फोकस करें। जैसे अब मोदी जी आए तो उन्होंने मेक इन इंडिया बोला कि स्टार्टअप शुरू करो, स्टार्टअप कल्चर, तो उसी के तहत है। तो क्रिएटिविटी को बूस्ट करिए, कल्चर को बूस्ट करें और इनोवेशन को बूस्ट करने को, इकोनॉमी को, इसे ऑरेंज इकोनॉमी कहेंगे। इसमें आता क्या क्या? ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर आर्ट आती है। आपकी कोई आर्ट है, मान लो मधुबनी आर्ट है हमारे बिहार की, उस आर्ट को हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए और दूसरों को सिखाएं। योगा हमारी इंडिया की आर्ट है, उसे हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, उसे सिखाएं, उसकी वीडियोस बनाए, है ना, या फिर उसके क्लासेस दे, वर्कशॉप करें। और जैसे अब कोरिया है, कोरिया में जो कोरियन फिल्म है, के ड्रामा, वो पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इससे क्या होता है, कोरिया की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, उसका कल्चर, उसका सॉफ्ट पावर बढ़ रही है। तो इंडिया को भी अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए ये हेल्प करता है। मीडिया हो गया, हालांकि अपना अपना मीडिया, इसका मतलब टीवी वाला मीडिया नहीं, जो रिपोर्टर वाला मीडिया, ओवरऑल मीडिया की बात हो रही है ना। डिजाइनिंग हो गई, प्लानिंग हो गई, गेमिंग हो गई, एनिमेशन हो गई। अब जैसे चाइना का है, जैसे वो है, जापान का है सिंचेन, चाइना का है नरूटो, ये सॉरी, ये गोकू। तो ये गोकू हम देखते थे बचपन में, तुम सब लोगों ने देखा होगा ना, ड्रैगन बॉल जी। तो ये जिस तरह से चीजें हुई, उनका एक पूरा सेक्टर बिल्ड हो गया। वेस्टर्न की साइड जैसे जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर बनाया, हैरी पॉटर का एक पूरा वर्ल्ड क्रिएट हो गया, और हैरी पॉटर की वजह से पूरे इंटरनेशनली वो इकोनॉमी को बूस्ट करा उसने, ठीक है। अभी भी वर्कशॉप लगती है, ठीक है, कार्निवल्स बनते हैं उनके, और वहां लोग जाते हैं, खरीदते हैं, तो उसको बूस्ट मिलता है। फिल्म्स, है ना, बॉलीवुड अच्छा काम कर रहा है, बट हम एनिमेशन में भी जा सकते हैं, गेमिंग में भी जा सकते हैं, हेरिटेज, अपने हेरिटेज को हेल्प कर सकते हैं, और क्रिएट कर सकते हैं जॉब्स को, टूरिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, और अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ा सकते हैं। तो ऑरेंज इकोनॉमी हमें अगर अच्छी होगी हमारी, तो सॉफ्ट पावर में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा क्या, टर्म ऑरेंज इकोनॉमी आया कहाँ से? ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज जो है वेस्ट में, जो सिंबल ऑरेंज जो है वेस्ट की साइड जो है, वो सिंबल है क्रिएटिविटी का। और पर हमारे यहाँ तो आपको पता है किसका सिंबल है? आइडियाज, एनिमेशन, इनोवेशन, इस सब पे हेल्प करता है, ठीक है। ये पॉपुलराइज हुआ इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक में, बैंक के टाइम उसने ये पॉपुलराइज कर दी, ये वाला आइडिया उसने पॉपुलराइज करा, ठीक है। ये किसी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ये किसी ऑथर ने अपनी बुक में पहली बार लिखा था, है ना। ऑरेंज इकोनॉमी जो है, किसी ऑथर ने अपनी बुक में लिखा था। फिर वहां से ये आइडिया जो है, ये वाला आइडिया, ये इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक ने इसको प्रमोट करा, पॉपुलराइज करा, ठीक है। वैसा सीन है। ऑरेंज इकोनॉमी यूनियन बजट में इस बार आई, ठीक है। इसको मेंशन किया है हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। फोकस किया है कि इंडिया में क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाए। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में ज्यादातर पुश किया जाएगा एवीजीएस और डिजाइनिंग सेक्टर। एवीजीएस मतलब एनिमेशन, विजुअल्स, गेमिंग, है ना, कॉमिक्स, इन सब पे दिया जाए। जैसे जापान की मांगा, जापान में मांगा बहुत फेमस है, वो एक पूरी इंडस्ट्री है उनकी, मांगा इंडस्ट्री। वहाँ कॉमिक्स चलती हैं, वो अडल्ट टाइप की रहती है, बट बढ़िया है उसमें ना। जैसे निंजा, निंजा की जो पूरी सीरीज चलती है वैसी। हमारे, तुमने बचपन में, अगर आप लोगों को छो तो याद होगा, जैसे चंपक और शक्तिमान, इनकी कॉमिक्स वॉमिक्स आती थी ना। शक्तिमान की तो नहीं आती थी, चंपक की, चाचा चौधरी की, इन सब की, नागराज, इन सब की कॉमिक्स आती थी, बट अब वो सब बंद हो गया है। तो हमारी, तुमने देखो हमारे इंडिया में कॉमिक के नाम पे कुछ नहीं बचा है, ठीक है। हमारे हम बड़े ही
दूसरे कंट्रीज के शोज को देख के हुए हैं, जैसे पावर पावर रेंजर्स और ये सब, वो दूसरे कंट्रीज के। हमारी कंट्री ने कभी ऐसा पुश नहीं किया। अब हमारी कंट्री चाहती है कि हमारी भी कुछ शो क्रिएट हो। छोटा भीम जैसा हमारा है, कुछ कुछ भी कोई हम निकालें अपना शो और वो जाए, वो पूरी इंडिया पूरे वर्ल्ड पे ग्लोबली बड़ा हो, उसको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वही एवीजीसी सेक्टर हो गया आपका, वही एनिमेशन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक्स। ये बहुत ज्यादा ग्रोथ इंडस्ट्री है आज, है ना। सब लोग अब आजकल बड़ा चल रहा PS5 लेके आएंगे, गेमिंग खेलेंगे, तो ये प्रमोट करने में बहुत अच्छा रहेगा। हमारे जो अब यूथ है और मिडिल क्लास है जो इंडिया की, इस समय जो मिडिल क्लास है इंडिया की, वो उसके पास परचेजिंग पावर है, उसके पास परचेजिंग पावर है, वो खरीद सकती है। तो इसलिए ये एक सही टाइम है, हम बढ़ा सकते हैं इसे। अभी 2 मिलियन प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी 2030 तक, और ये डाटा इंक्रीज होगा। ये नहीं है कि ये सेचुरेशन हो रही है, ये इंडस्ट्री ओपन हो रही है, ये इंडस्ट्री जो है ये अभी खुल रही है। तो अभी इसमें जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो रही है, सेचुरेट हो गई है। और इसमें ह्यूज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है यूथ के लिए। अभी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव ले रही है इसको बढ़ाने के लिए, कि 1500 स्कूलों में ये सिखाया जाएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, अभी जो हमारा नेशनल पॉलिसी आई थी एजुकेशन की, तो उसमें बोला गया था कि एआई सिखाएंगे, कंप्यूटर सिखाएंगे, चिप सॉफ्ट कोडिंग करना सिखाएंगे बच्चों को स्टार्टिंग से। तो अब उसी करिकुलम में ऐड किया जाएगा कि हम ये AVGC भी सिखाएंगे, गेमिंग सिखाएंगे, कॉमिक्स सिखाएंगे, है ना, क्रिएटिव राइटिंग सिखाएंगे। अपनी इंडिया की जो हेरिटेज है उसको बढ़ाएंगे। जैसे मान लो हमारे इंडिया में कोई हमारी जो स्टोरीज है उसको हम क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करें। हमारे योगा है, हमारे पास इतनी सारी आर्ट्स हैं, डांस फॉर्म्स हैं, हमारे पास पेंटिंग की फॉर्म्स हैं। मतलब इंडिया इज रिच, सो मच चीज़ है हमारे पास करने के लिए। हम अपने इंडिया के कल्चर को ही अगर अच्छे से प्रमोट करें पॉजिटिव सेंस में, तो पूरे वर्ल्ड पे छा सकते हैं हम। इस कॉलेजेस में 500 लैब बनाएंगे, तो ये देखो, डाटा याद करना चाहो कर लो, बट मुझे लगता नहीं है कि इतना छोटा डाटा पूछा जाएगा। मेजरली क्वेश्चंस यही पूछा जाएगा, ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या थी, किससे रिलेटेड थी, तो ABGC याद कर लेना, वो ज्यादा मुझे लग रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई, ये इसको सपोर्ट करेगा। अब बूस्ट करने के डिजाइन करने के लिए एजुकेशन देनी पड़ेगी, तो ये इंडस्ट्री एक्सपेंड कर रही है रैपिडली। ठीक है, शॉर्टेज हो रही है ट्रेनर्स की, ट्रेंड इंडियन डिजाइनर्स की, तो उसके लिए एजुकेशन, ये पता है ना, ये सब स्कूल में खोलेंगे तो क्या डिजाइनर बढ़ेंगे फिर। न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ईस्ट इंडिया, यहाँ पे एक ये स्टेब्लिश नया खोला जाएगा, ये क्या कराया जाएगा, ओपन किया जाएगा, ताकि पढ़ाया जा सके लोगों को। अपने इंडिया के हेरिटेज और कल्चर को भी प्रमोट किया जाएगा। 15 आर्कियोलॉजी साइट डेवलप की जाएंगी, तो ताकि इंटरनेशनल लेवल पर उसे प्रमोट किया जा सके। ठीक है, कल्चरल जो डेस्टिनेशन है उन्हें बढ़ाया जाएगा, स्टोरी टेलिंग बताई जाएगी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया जाएगा। और कुछ साइट जो हमने सेलेक्ट कर रखी है वो लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये हमारी वैसे हड़प्पन से वजह IBC पढ़ोगे आप हिस्ट्री में, तो उस समय बता रखा है। ठीक है, आदि चुनलर, सारनाथ, हस्तनापुर, ले पैलेस एंड अदर, ये सब कुछ प्लेसेस हैं जो अभी सिलेक्ट कर लिए कि इन साइट्स को हम प्रमोट करेंगे नेशनल लेवल पे कल्चरली। यही सब है। ऑरेंज इकोनॉमी से इम्पैक्ट क्या होगा अगर गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ती है 2024 से और आगे बढ़ेगी, तो जैसे अभी तक क्या है, 2.323 बिलियन का इसका अभी तक रेवेन्यू हुआ है। आने वाली संभावना है कि ये इतनी ग्रो करेगी और ज्यादा करेगी। VFX 103 बिलियन, और लाइव एंटरटेनमेंट 100+ बिलियन का है। क्योंकि देखो आप ये सोचो, आदमी का जो तासीर है, जो ह्यूमन नेचर है, वो एंटरटेनमेंट पे ज्यादा फोकस्ड है। अ, आप टीवी देखना बंद नहीं करोगे, मोबाइल चलाना बंद नहीं करोगे ना। आप परचेजिंग पावर को खत्म नहीं करो। हाँ, ये हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो आप कम कर दो, बट बंद नहीं करते। जैसे अभी पेंडेमिक आ गया था, तो लोगों ने तब जो टिकटॉक और जो ये इंस्टा और सोशल मीडिया इतना वायरल हुआ, और वो अभी तक उसने कितने लोगों को बढ़ा दिया सेम। अब इसको प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि बढ़ाए। पर मेरा एक ये और है कि गवर्नमेंट ना बढ़ाए, अच्छी बात है, जरूरी भी है कुछ, है ना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, ग्रोथ होगी कंट्री की, अच्छा है। बट जो प्लेटफॉर्म्स है वो अपने खुद के होने चाहिए। ये थोड़ा सा एक लैक है। गवर्नमेंट बोल तो रही है स्टार्टअप की तरफ, बट अभी तक कोई ऐसा, जैसे जोहो आया है अभी, बट जैसे इंस्टा के लिए भी कोई पैरेलल होना चाहिए, व्हाट्सएप के लिए पैरेलल होना चाहिए। क्योंकि डाटा ब्रीच और फिर इससे क्या है, सॉफ्ट पावर हमारी कमजोर पड़ती है। अगर हमारे खुद के होंगे, धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम तुरंत बंद कर दो। चाइना तो हम है नहीं है कि बंद कर दो कल शुरू कर देंगे कि अपना खुश होगा, बट हाँ, हम धीरे धीरे, जैसे बोला ना, मेक इन इंडिया करते हो, हम थोड़ा थोड़ा अपने स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही हमें उस पर ग्रोथ करना पड़ेगा। ये अच्छा क्यों है, ऑरेंज इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया में, कि भाई यूथ को जॉब देगी, टूरिज्म बढ़ेगा और ग्लोबल आइडेंटिटी बढ़ेगी, सिंपल, सॉफ्ट पावर बढ़ जाएगी अपनी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अभी तक इतना ही। अगर आपको
अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और आपको अपना कोई भी ओपिनियन है, अच्छा है बुरा, प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए।